हेलो फ्रेंड्स। मेरा ये डिसीजन मेकिंग में सी लैंग्वेज में दूसरा पार्ट है, लेक्चर 6 पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने समझा था बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या होता है डिसीजन मेकिंग, उसके अंडर में क्या क्या आता है। आज हम एक एक करके उसके सारे पार्ट समझेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इफ़ के बारे में समझेंगे, उसके अपकमिंग लेक्चर्स में हम अपकमिंग पार्ट्स को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा इफ कंडीशन डिसीजन मेकिंग में क्या होता है सी में, और इफ का स्टेट सिंटेक्स क्या होता है, और हम थ्योरेटिकल पार्ट समझने के बाद उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो इफ कंडीशन क्या होती है डिसीजन मेकिंग में? इफ स्टेटमेंट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। जैसे अब आपके पास सपोज एग्जांपल से समझिए, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, लेकिन आपकी मम्मी ने बोला है कि पापा की परमिशन के बिना बाहर आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप अपनी पापा की परमिशन लेंगे, अगर वो हाँ करते हैं तो ही आप बाहर जा पाएंगे, वरना आपको घर में ही बैठना पड़ेगा। तो इस प्रोग्रामिंग में भी आप इस रियल टाइम एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप उस के अंदर का कोड चला पाएंगे, वरना वो कोड आप नहीं चला पाएंगे। हमें प्रोग्रामिंग में कई जगह पे पूरे एंटायर कोड में ये जरूरी होता है कई बार कि हमें डिसीजन के बेस पे कोड को चलाएं। जरूरी नहीं है वो कोड चले, अगर हम चाहें कोई कंडीशन बेस पे उस कोड को डिसाइड कर सकते हैं वो चले या ना चले, एल्स नहीं चले। तो इस पूरे थ्योरी में यही है जो मैंने आपको समझाया। अब प्लीज इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो ये है इफ स्टेटमेंट, इफ का सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का। जैसे इफ में हम कोई कंडीशन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए, हमने एक वेरिएबल असाइन किया, उसमें 5 असाइन किया। अगर ए की वैल्यू 5 है या ए ग्रेटर देन 4 है, या तो कुछ भी ऐसी कंडीशन जो उस कंडीशन को ट्रू करे, आप चाहते हैं कि वो कंडीशन ट्रू होने पे ही हमारा पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड चले, तो ही आप इफ स्टेटमेंट उस कोड में लिखिए। तो ये सिंपल सिंटैक्स है, सिंपली समझ में आ जाएगा। जैसे इफ के अंदर आप ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे और उसके अंदर ब्रैकेट्स में आप कोड लिखेंगे, जो भी कोड आपको कंडीशन ट्रू होने पे चलाना है। तो अभी आपको 50-50% समझ में आया होगा। आइए हम 100% समझने के लिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। तो हर बार की तरह हम पहले एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ मैंने ए लिया है जिसमें मैं 5 असाइन कर रहा हूँ। चलिए कुछ असाइन नहीं करते हैं, हम यूजर से ही वैल्यू ले लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने समझाया है कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, प्लीज उनको लेक्चर्स को देखिए एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लेक्चर में। जैसे हम टाइप करेंगे एंटर एंटर अ वैल्यू, स्कैनएफ के थ्रू हम उस वैल्यू को यूजर से ले लेंगे एज यूजुअल। तो अब हम इफ स्टेटमेंट समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। इफ ब्रैकेट के अंदर सिंटेक्स को माइंड में रखिए, कंडीशन लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, जैसा हमने समझा था 4 है, तो ही आप इस ब्रैकेट के अंदर के कोड को चलाइए। जैसा ब्रैकेट के अंदर का मैं सिंपल एक कोड लिख देता हूँ, printf हेलो प्रोग्राम, सिंपल। अगर आपका ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही हेलो प्रोग्रामिंग चलेगा, प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, वरना नहीं। तो आइए समझते हैं आउटपुट में। ये मैंने बिल्ड और रन किया है, और अब वो मुझसे कुछ वैल्यू लेगा। जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ जो कि 4 से बड़ी है, तो हमें हेलो प्रोग्रामिंग प्रिंट किया हुआ चाहिए। हेलो प्रोग्राम एज यूजुअल हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट आया। चलिए इसका अपोजिट भी देखते हैं कि किस कंडीशन में हेलो प्रोग्रामिंग कोड नहीं चलेगा। अब ग्रेटर देन 4 चाहिए, लेकिन हम लेस देन डाल देते हैं। 3 4 से कहीं बड़ा हो नहीं सकता, कुछ नहीं मिलेगा। अब 3 जब हम लेस देन 4 है, तो उस केस में एल्स कंडीशन काम आती है कि अगर ये इफ का पार्ट ट्रू नहीं हो तो बाकी कौन सा कोड चलना चाहिए, ये नहीं तो कौन सा, वो हम एल्स में समझेंगे, जो हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 3 होगा। अगले लेक्चर में हम उसको समझेंगे। तो प्लीज आप पेशेंस बना रखिए
एल्स पार्ट भी मैं अगले लेक्चर में प्रॉपरली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा है, इस सी लैंग्वेज की सीरीज में आपको जितने भी लेक्चर्स हैं अच्छे लग रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिए, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको मोबाइल और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही गाइस। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।